पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक मरतबा फिर बल्ले का निशान जो है वो अलॉट कर दिया गया है। एक ही जमात को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा दचका होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इससे बहुत नुकसान में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ जो है उनको मसीहा समझा जाता था। हामिद बीन साहब ने भी जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने भी जो है इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज खान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज कुछ इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें सामने आई हैं और पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो भी तहलका मचा दिया है। एक मरतबा फिर जो है बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस अलॉट कर दिया गया है। तो बात करते हैं इस पर भी। और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वो क्यों मुस्ताफ़ी हुए, उसके पीछे के रीज़न्स क्या, उस पर भी बात करते हैं। और जो है इदारों में कोई फड्डा तो नहीं हो गया, यानी वन पेज जो है वो इससे पहले हमने सुना था कि वन पेज पोलिटिकल पार्टीज़ और इदारों के दरमियान क्लेशेज आ रहे थे, लेकिन क्या दो इदारों के दरमियान भी कोई क्लेश आ गया है, यानी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या दरारें आ गई हैं और क्यों जो है इस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं हमारे सामने, इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं जी, पेशावर हाई कोर्ट ने आज एक मरतबा फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो हरी झंडी दिखा दी है, इलेक्शन कमीशन को सुर्ख झंडी दिखा दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक मरतबा फिर बल्ले का निशान जो है वो अलॉट कर दिया गया है। इससे पहले भी पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान अलॉट किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की और जो है हुक्म इम्तना जो है वो पेशावर हाई कोर्ट को वापस लेनी पड़ी। तो एक मरतबा फिर पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है और जो भी अपीलें थी वो सुनने के बाद अकबर इस बाबर को उनके वकला को सुनने के बाद जो है ये फैसला जारी किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल गया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर किरदार जो है वो इलेक्शन कमीशन का बहुत ही मशकूक है ये, यानी जिस टाइम तक ये भी मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम तक जो है इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जो है बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया और ना ही तहरीक इंसाफ को जो है बल्ले का निशान दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया है और इजलास के बाद जो है वो आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अकबर इस बाबर ने जो है वो तो ऐलान कर दिया कि वो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चैलेंज कर रहे हैं। तो अकबर इस बाबर जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार नहीं है बल्कि जानिबदार है और वो एक मरतबा फिर जो है एक ही जमात को टारगेट किया जा रहा है। जितने इजलास इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने के लिए बुलाए हैं और जितने उन्होंने मशवरे और जितने जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, अगर यही स्टेप्स वो काश इंतखाबात को साफ और शफाफ के होने के लिए जो है वो ये स्टेप्स लेते तो कोई भी शकूक व शुबात नहीं रहते, हर बंदा जो है वो ज़रा गैर यकीनी की सूरत हाल से निकल जाता। तो इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है, उसका काम ही है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे, वोटर्स को फैसिलिटेट करे, वोटर्स को जो है मुश्किलात आ रही हैं, पार्टीज़ को जो मुश्किलात आ रही हैं उसको दूर करे। लेकिन ये कोई वाहिद इदारा बन गया पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कमीशन, जो कि सिकंदर सुल्तान राजद जो है वो लीड कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है हम देख रहे हैं कि एक पोलिटिकल पार्टी के पीछे इतने लगे हुए हैं, इतने उनके पीछे लगे हुए हैं कि रात की नींदें इनकी उड़ी हुई हैं और बाकायदा जो है उनके खिलाफ जो है बार बार स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और एक मरतबा फिर अब जो है पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दिया कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट कर दिया जाए, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ने जो है अलॉट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हमारे पास ओपन है, अब तक जो है वो अलॉट नहीं किया गया, आइंदा शायद कभी अलॉट कर लें। तो आज की ये बातें आपको ज़रा ये बताते हैं कि बल्ले के निशान से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदे क्या होंगे, यानी बल्ले के निशान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया तो क्या फ़ायदे होंगे और नहीं मिला तो उसके नुकसान क्या होंगे। तो बल्ले के निशान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता है तो उनके वोटर जो है वो इंटैक्ट रहेंगे। उनको पूरी जो है मुल्क में हर वोटर देहातों में हर जगह वो जानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान जो है वो बल्ला है। तो बल्ला उनके पास होगा तो उनको कैंपेन की इतनी खास ज़रूरत नहीं होगी। हर बंदे को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो बल्ला है और वो उस पर वोट कास्ट करेंगे। और पॉपुलैरिटी हम सब देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी लीड कर रही है ओवरऑल द कंट्री। तो उस हवाले से पहला फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये है। दूसरा ये है कि बल्ले के निशान पर तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़ती है और उसके जो MNAs बनते हैं वो जो असम्बली जाएंगे तो वो मुनहरिफ नहीं हो सकते। वो मुनहरिफ होंगे तो उन पर जो है वो फिर कानून की खिलाफ वर्जी होती है और वो डिसक्वालीफाई किए जाएंगे असम्बली से। तो वो एक फ़ायदा ये भी है कि बल्ले के निशान पर जो MNAs और जो इलेक्ट होकर असम्बली जाएंगे तो वो कल को मुनहरिफ नहीं हो सकते, वो पार्टी से जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, वो पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और तीसरा भी बड़ा फ़ायदा है कि जो बल्ले का निशान जब दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर वो आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करते तो अगर बल्ले के निशान पर वो कॉन्टेस्ट करते हैं तो उनको ख़वातीन को जो है मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, जिस पर जो है असम्बली में उनकी रिजर्व सीट जो है वो बढ़ जाएंगी और तादाद जो है इससे बढ़ती है तो फ़ायदा ऑटोमेटिकली पार्टी को ही होता है। पार्टी जो उससे इंटैक्ट रहती है कल को और पार्टी जो है वो मजबूत रहती है। तो बल्ले के निशान के ये फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। नुकसानात तो खैर सच नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर अब गैर जानिबदार हो जाए और बल्ले के निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट कर दे तो फ़ायदे में रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अगर बल्ले के निशान अब भी नहीं मिलता और इलेक्शन कमीशन कोई और स्टेप लेती है, जैसे अकबर इस बाबर भी जो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं, तो अगर कोई और स्टेप लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को खारिज कर देती है और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट नहीं होता तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा दचका होगा और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इससे बहुत नुकसान में जाएगी, क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी जेल में है। इमरान खान शायद इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट न कर पाए, और अगर इमरान खान भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट न करें और बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न मिले तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। बाकी कुछ भी अच्छी खबरें आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने जैसे कागजाती नामजदगी मंजूर करना शुरू किए हैं, ट्रिब्यूनल ने जो है वो कागजाती नामजदगी मंजूर करना शुरू किए हैं, तो कोई 70% से बहुत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजाती नामजदगी उम्मीदवारों के मंजूर हो गए हैं, जिसमें शहजाद अफरीदी भी हैं, जरताज गुल भी हैं, और इसी तरह बाकी भी मेन उम्मीदवार शानदाना गुलजार हैं, उनके कागजाती नामजदगी जो है वो भी मंजूर कर दिए गए। तो ये वो उम्मीदवार हैं जो पायनीर है, मीन्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकबोन समझे जाते हैं, मतलब तगड़े उम्मीदवार हैं, और ये अपने इलाके से, अपने हल्के से अच्छे खासे वोट लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत दिलवा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो है वो करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन जो है वो केसेस थे। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ जो है वो केस सुन रही थी, और अगर वो इस्तीफ़ा न देते, वो मुस्ताफ़ी न होते, तो 1-2 दिन में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है वो उनको फायर कर देना था, उनको फारिग कर देना था। तो इसके उनके लिए बहुत नुकसान थे। अभी 2 धड़े जो है वो सोशल मीडिया पर इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने दोनों मौक़िफ़ रखते हैं। एक धड़ा जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हक में जो है बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो है वो जस्टिस काजी फाइज़ ने लॉबी लॉन्च की हुई थी, वो उनको बाकायदा तंग कर रहे थे, और शहबाज शरीफ पीडीएम गवर्नमेंट जो उनको बैक कर रही थी, और मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जो है वो प्रेशर में लाकर जो है वो उनको फारिग कर देते जुडिशल काउंसिल से, और उनके खिलाफ जो है वो जो नताइज आने थे उस मनी लॉन्ड्रिंग के और जो उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे, तो अगर वो इस्तीफ़ा न देते तो उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है वो फारिग कर देना था। एक धड़ा तो ये है। दूसरा धड़ा जो है वो ज़रा मज़ाहिर अली अकबर के नकवी के खिलाफ है। वो कह रहा है कि अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, और अगर वो इतना ही जो है वो कॉन्फिडेंट थे, तो वो फाइज ईसा की तरह जो है वो अपने केसेस का सामना करते, वो जो है ऐसे पीठ दिखाकर भागते नहीं। तो आपको बताते हैं कि अगर वो फायर किए जाते तो उनको तो नुकसानात बहुत थे, उनको पेंशन नहीं मिलनी थी, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलनी थी, उनका नाम जो है वो ज़रा गलत फहरिस्त में चला जाता। लेकिन अभी जो है मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो जैसे उन्होंने रिटायरमेंट दी है, इस्तीफ़ा दिया है, सो ये है कि वो उससे उनको बड़ा फ़ायदा होगा। उससे ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है, तो जस्टिस जो होता है उसकी सैलरी जो है वो 15 लाख से बहुत होती है, मीन्स 15 लाख साथ कुछ आप जो है वो अलाउंसेस और वो मिलाते हैं, तो 15 लाख से बहुत अबव उनकी सैलरी चली जाती है माहाना। तो अगर और इसी तरह पेंशन जो है वो मेरे ख्याल में 70% तो मिलती है, तो 70% जो है वो भी तकरीबन कोई 10 लाख 11 लाख रुपए बनते हैं। और इसी के साथ अगर वो अभी वो मुस्ताफ़ी हुए हैं तो उनकी पेंशन जो है वो भी नहीं काटी जाएगी, पेंशन उनको मिलेगी, उनका नाम जो है वो फहरिस्त में होगा कि ये जो है इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और इसी तरह जो है उनको कुक भी मिला हुआ होगा, उनको जो है 3 ड्राइवर्स भी मिले हुए होंगे, सिक्योरिटी भी उनके 3 सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास होंगे, उनके पास ड्राइवर होगा। तो ये सारे फ़ायदे जो हैं वो मज़ाहिर अली अकबर को अभी लाइफ टाइम मिलेंगे, वो मराहत उनके पास ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें जो है फायर नहीं किया गया बल्कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है। तो ये उनके बड़े फ़ायदे हैं। और एक दूसरा जो है बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, अल्लाह उनकी मफ़रत फरमाए, अभी तो दुनिया में नहीं है, तो उनके खिलाफ जो है फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उनका जो है जो उनको सज़ाए मौत का फैसला खुसूसी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट में, जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी तब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे, तो वहाँ पर खुसूसी अदालत ने जो है ये फैसला दिया था जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, उनको सजाए मौत सुनाई गई थी। और उस टाइम मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो है वो उस बेंच को ही उड़ा दिया था, खुसूसी बेंच को ही उड़ा दिया था, और उस टाइम पर जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के हक में आ गए थे कि किसी जो है फौजी रिटायर्ड के खिलाफ जो है इस तरह फैसला नहीं दिया जा सकता। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस टाइम पर खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला सुनाया था जस्टिस वकार सेठ ने, तो उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, और उस टाइम जो है वो जनरल बाजवा के हक में खेल रहे थे, उनके हाथों में खेल रहे थे, और तब जो है इमरान खान 1 पेज के जो है वो नारे लगा रहे थे। और उस टाइम पे जो है बाकायदा 2-3 वज़रा, वफाकी वज़रा जो कि इस टाइम खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह चुके हैं, वो वज़रा जो है वो बाकायदा जनरल बाजवा के हुक्म पर जो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये फैसला नहीं सुनाना चाहिए था परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, और जो है परवेज़ मुशर्रफ जो है उनको मसीहा समझा जाता था, उनको हीरो करार दिया जा रहा था। और उस टाइम जो है आर्मी की जानिब से भी जो है DGI-SPR की जानिब से ट्वीट भी सामने आई थी, और उन्होंने कहा था कि ये बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया था कि इदारे को जो है इस तरह फैसला नहीं करना चाहिए था। तो उस टाइम पर जो है परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया था उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंड ये था कि ये गलत फैसला दिया गया है, और परवेज़ मुशर्रफ जो है वो एक हीरो हैं, मसीहा हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है जनरल बाजवा से ज़रा दूरी इख्तियार करनी पड़ रही है, और अभी जो है इमरान खान और जनरल बाजवा के क्लैशेस जब से आए हैं, तो अब से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और वो भी ज़रा खामोश है कि इस पर वो क्या रद्द-ए-अमल दे कि परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ाए मौत का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बरकरार रख दिया, यानी एक डिक्टेटर जो है वो बुरी फहरिस्त में याद किया जाएगा, तारीख जो है उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। हामिद मीर साहब ने भी जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी जो है इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा
है कि ये अदलिया का फैसला जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये डेमोक्रेसी के लिए खुशाइन है और इससे जो है आर्मी को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि वो आइंदा जो है अपने आप को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से और सियासत से दूर रखे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व न करे। ये उनके लिए क्लियर मैसेज है जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से। और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का ये जो, जैसे आपसे मैंने पहले जिक्र किया कि शायद कोई फड्डा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये एक दिन में इतने बड़े बड़े फैसले आ गए। पेशावर हाई कोर्ट ने इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले दिए हैं, जैसे असद कैसर को भी जमानत पर रिहा किया गया था और जरताज गुल को जमानत नहीं मिल रही थी, तो जरताज गुल भी एकदम पेशावर हाई कोर्ट पहुंची और वहां पर उनको जमानत मिल गई। और एक मरतबा फिर जो है पहले जो है बल्ले के निशान पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अलॉट किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आज एक मरतबा फिर जो है पेशावर हाई कोर्ट ने बैट का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट कर दिया। तो ये भी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट ही एक किस्म के फैसले समझे जाते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में बड़े सख्त क्लैशेज हैं। इमरान खान को भी जो है वो संगीन नताइज जो है वो भुगत रहे हैं, जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है वो भी एक पेज पर अब नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आज जो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आया है, तो इससे भी सामने नज़र आ रहा है कि सब कुछ जो है वो ठीक नहीं है, कुछ जो है वो पेज जो है वो फट गया है। शायद अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी कोई क्लैशेज आ गए हैं और पेज जो है वन पेज जो है वो नहीं रहा। तो इसी हवाले से मजीद जो अपडेट्स आएंगे वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की ये बड़ी खबरें थी, तीनों हमने आपसे शेयर की। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।